नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। मेट्रो की कार्य प्रगति का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्माण कार्य में और तेजी लाने का निर्देश। अब से पटना के स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे, भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ का आदेश। नहीं कम हो रही है लालू यादव की मुश्किलें, पटना की सीबीआई कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी। बिहार में अजब गजब मौसम, कुछ जिलों में हीट वेव तो कहीं बारिश के आसार। केंद्र सरकार ने बिहार को दी बड़ी सौगात, 7,000 करोड़ की लागत से बनेंगे 23 राजमार्ग। बिहार में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ा, बिहार में आईटी पार्क और बंदर बगीचा में बनेगा आईटी टावर। पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी भी साथ थे। पटना में चल रहे मेट्रो के निर्माण कार्य में और तेजी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए। पटना के लोगों को मेट्रो सेवा का लाभ जल्द मिले, इससे लेकर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति सहित अन्य योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की और अधिकारियों को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्य योजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल का निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिले, इस बात की चर्चा की गई। वहीं पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच सबवे टनल कनेक्शन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की बात कही गई थी। साथ ही निराश्रित एवं बेसहारा वृद्धजनों के आश्रय के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की बात कही गई थी। इस योजना के तहत उनके खाने पीने, चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था। मार्च महीने से बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी स्कूलों का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में करने का आदेश जारी किया है। पटना के डीईओ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों को सुबह 6:30 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट में चलाया जाए। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। पटना के ज्यादातर बड़े प्राइवेट स्कूल इसी हफ्ते और कुछ दूसरे हफ्ते से नए सेशन में खुलने वाले हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस बार की गर्मी छुट्टी भी पहले हो जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग इसको लेकर पहले ही बैठक कर चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चारा घोटाले के एक मामले में पटना की सीबीआई कोर्ट ने रांची के होटवार केंद्रीय कारा को निर्देश जारी किया है। सीबीआई के प्रभारी जज ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को पटना की कोर्ट में 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश जेल प्रबंधन को दिया है। इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 3 आरोपितों को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। बीमार होने के कारण लालू कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई टल गई थी। जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जज के नहीं बैठने के कारण लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब 8 अप्रैल को लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, कहीं गर्मी तो कहीं लू तो कहीं बादल छाए हुए हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया है। आज पटना में सुबह से ही मौसम सुहावना है, बादल छाए हुए हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए होने की वजह से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी बिहार में 2, 3 और 4 अप्रैल को आंशिक बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे और मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं राज्य के 6 जिले प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं और यहाँ लू जैसी परिस्थितियां हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों के बीच गर्म पछुआ हवाओं के प्रभाव से गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। पिछले 2 दिनों से इन जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। जिन जिलों में लू चलेगी वहां का तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहेगा। बिहार में जल्द ही राजमार्गों का जाल बिछ जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से बिहार को बड़ी सौगात मिली है। राज्य में प्रस्तावित
23 राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इन सड़कों की बजटीय मंजूरी की जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही अब इन सड़कों के बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने मिथिलांचल में प्रस्तावित नेशनल हाईवे को भी मंजूरी दे दी है। धार्मिक गलियारा के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महर्षि तक बनने वाली इस सड़क के बजटीय स्वीकृति मिलने से इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर सरकार गंभीर है और इस दिशा में बड़ी योजनाएं तैयार की गई है। आईटी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने भविष्य में आईटी की गतिविधि को बढ़ाने के लिए बिहार में आईटी पार्क और डाक बंगला व बंदर बगीचा में आईटी टावर की परिकल्पना को साझा किया। शनिवार को सीडैक के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर होटल मौर्या में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए यह उपयोगी होगा। पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक पीएमओ डॉक्टर गुलशन राय ने सीडैक को बीते 35 वर्षों की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए पटना को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने ई गवर्नेंस और साइबर गवर्नेंस को भविष्य में जरूरत बताते हुए उस दिशा में भी तैयारी रहने की बात कही। कैपजेमिनी इंडिया के वरिष्ठ निदेशक प्रभाकर सिन्हा, सीडैक पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा समेत कई अन्य विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पटना मेट्रो रेल सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा के बाद अधिकारियों से शुक्रवार को कहा है कि पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। बिहार म्यूजियम में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पटना म्यूजियम के और बेहतर ढंग से बन जाने के बाद पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच सबवे टनल कनेक्शन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करें। इसका निर्माण बेहतर ढंग से कराएं। टनल में बेहतर एयर सिस्टम एवं रोशनी का इंतजाम हो, लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निराश्रित एवं बेसहारा वृद्धजनों को आश्रय के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के क्रियान्वयन पर तेजी से काम शुरू करे। आश्रय स्थल में खाने पीने, चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था रखें। वहां वृद्धजनों के स्वस्थ एवं गरीबापूर्ण जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाओं का इंतजाम रखें। बिहार से बाहर काम करने वाले दिहाड़ी व अन्य तरह के मजदूरों की पहचान करने के लिए श्रम संसाधन विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा तैयार करेगा, जिसके बाद दूसरे राज्यों में काम करने वालों को खोजना बेहद आसान हो जाएगा। विभाग के मुताबिक कोरोना काल में 16 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्हें उनके गांव के पास स्कूल या सरकारी भवनों में रखा गया था, जहां क्वारंटाइन रहने के दौरान मजदूरों को उनके स्किल के मुताबिक प्रशिक्षण दिया गया था ताकि उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। इससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों को ट्रैक करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में लौटे इन सभी मजदूरों का नाम, पता और उनके स्किल को नए सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इसके बाद उनके माध्यम से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर फोन कर यह सूचना लिया जाएगा कि अभी वह मजदूर तत्काल कहां काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर उनके डेटा में कुछ बदलाव करना होगा तो वह किया जाएगा, जिससे विभाग के पास उस सभी मजदूरों की पूरी जानकारी रहेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के सामने खैनी खाना मास्टर साहब को महंगा पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग खैनी खाने पर रोक लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा खैनी खाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और अगर उनके पास से तंबाकू बरामद हुआ तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिली थी कि सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान बड़े ही आराम से खैनी बनाकर खाते हैं। खैनी खाने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कठोर फैसला लिया है। ऐसा करने वाले शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही चुनौती और खैनी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब क्लासरूम या स्कूल कैंपस में खैनी रगड़ने वाले गुरुजी पर प्रशासन की नजर रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग सभी जिलों के डीएम, एसपी और डीईओ को जल्द निर्देश जारी करने वाला है।
बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले इन पदों की स्वीकृति पूर्व में ही कर दी गई थी। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की तरफ से 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति लेने के लिए इस सूची के जिले के NIC पोर्टल पर 29 अप्रैल को ही जारी कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक मेरिट लिस्ट पर आपत्ति ली जा सकती है। इसके बाद इन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और उसके बाद अंतिम तौर पर मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 9 मई तक हो जाएगा। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।